देखिए अच्छी बात है, अगर फौज ये कहती है अच्छी बात है और होने भी चाहिए कि इनका किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं होना चाहिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर पास कर दिया है कि आपकी व्हीकल्स को नहीं रोका जाएगा, सर्च करके अंदर जाने दिया जाएगा, लॉयर्स को जो है वहाँ पे ले नहीं कराया जाएगा। लेकिन हम चल के आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला खान साहब के लिए वहाँ पर मैंने खास तौर पर ये कहा कि नामालूम लोग वो भी बैठे होते थे। जैसा मैंने कहा कि ये नामालूम लोग कौन है, मैंने कहा ये हमारे लोग नहीं होते। तो होता है ना कि वो फिल्म वगैरह चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस वक्त भी ये जो जेल के अंदर है ये एक किस्म की फिल्म ही चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर इक़्तिदार से गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जहाँ पर आम तरीन केसेस की समाअत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत मिस्टर गोवर और उनके वकील जो हैं नईमर पंजोता साहब, फैसल चौधरी साहब, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी थोड़ी देर में मीडिया टॉक करेंगे। जो पैगाम उनका होगा आप तक पहुँचाते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। पार्लियामेंट में मौजूद है और पार्लियामेंट में जिस किस्म के लोग मौजूद हैं, हमारी स्ट्रांग रिजर्वेशन है, उसमें स्ट्रेंजर बैठे हैं, लेकिन हम वर्किंग रिलेशन उनके साथ टू दिस एक्सटेंट रखते हैं कि अगर बलूचिस्तान का इशू है तो उस पर पार्लियामान का इजलास होने चाहिए। जो गुफ्तगू है, डिबेट है, वो पार्लियामेंट में होने चाहिए। तो हमारा नुमाइंदा वक्त गया था जिसमें मेजता असद कैसर साहब थे, डोगर साहब थे, गवर्नमेंट की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब आए हुए थे और हनीफ अब्बासी साहब आए हुए थे। हमारी गुफ्तगू हुई थी, गवर्नमेंट ने कंसिडर किया था कि जी पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी जाए बाय आस्करी क़यादत की तरफ से और इस पे फिर एक दिन की डिबेट हो, गवर्नमेंट कंसिडर करके हमें बताएगी। बैरिस्टर गौर साहब ये बताएं, उसके खिलाफ एंटी करप्शन के थ्रू देखिए वो मैंने सुना है आपके थ्रू कि उनके खिलाफ कोई हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो जज के खिलाफ हो रहा है या उसकी फैमिली मेम्बर के खिलाफ हो रहा है या उनकी कंपनी के खिलाफ होना चाहिए। अगर उसने हमारे खिलाफ डिसीजन दिया भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर्सनल वेंडेटा बिल्कुल बिलीव नहीं करते। हम किसी को टारगेट नहीं करते। हम अगर टारगेट करते होते तो दूसरे लोगों को करते जो हमारे खिलाफ अदमाब गवाह बने दूसरे हुए, उसके खिलाफ नहीं। लेकिन अगर किसी के खिलाफ कोई केस बनता है तो फिर कानून के मुताबिक। बैरिस्टर गौर साहब ये बताइएगा कि बड़े अरसे बाद कल DGISPR ने सवाल ले लीजिए सर, कल बड़े अरसे बाद DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े अरसे बाद सुनी जिसमें उन्होंने फितना जमात और इंतशारी मतलब टोला नाम लिए बगैर कहा कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं। देखिए अच्छी बात है, अगर फौज ये कहती है अच्छी बात है और होने भी चाहिए कि इनका किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई ताल्लुक है और हम नहीं कहते इंतशारी टोला, वो हमें कह रहे हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रही हैं। लेकिन देखो ये कहना सिर्फ काफ़ी नहीं है कि सियासत में का ताल्लुक नहीं है। सियासत में ताल्लुक इन प्रैक्टिकल टर्म्स भी नहीं होना चाहिए। सर वी हैव गॉटन अ वंडरफुल आइडिया पत्रकारों आपके लिए भी कि अभी सरदार इसाक साहब की कोर्ट से हम आ रहे हैं, जिसमें सर आपको पता है जो लॉयर्स के साथ हैंडल की जाती हैं, जो आपके साथ ही हमें वहाँ पे। तो आज कोर्ट ने लोकल कमीशन अपॉइंट कर दिया है 3 कौंसिल्स का। वो इमरान खान साहब की जो कोर्ट हेयरिंग है उसमें भी पेश होंगे और जो हमारी मीटिंग्स होती हैं जिसमें पुलिस वाले होते हैं उनकी जगह लोकल कमीशन अपॉइंट किया है जो कि रिपोर्ट बैक करेगा। और दूसरा ये है कि जो इस तरह से हमें ह्यूमिलेट किया जाता था, इंतज़ार कराया जाता था, वहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी फैमिली को भी और लॉयर्स को भी। तो आज अदालत ने एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर पास कर दिया है कि आपकी व्हीकल्स को नहीं रोका जाएगा, सर्च करके अंदर जाने दिया जाएगा, लॉयर्स को जो है वहाँ पे ले नहीं कराया जाएगा। और इसके साथ जो है वहाँ पे उन्होंने इस बात का भी नोटिस लिया कि जो पब्लिक जिसको कहते हैं जो है वो कहाँ से आती है, वो कौन लोग हैं और उनको कौन अलाउ करता है, सर कौन उनको देखता है। तो ये इसके अलावा जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर हाई कोर्ट ने पास किया है और प्रोसिक्यूटर जनरल ने और जो जेल सुपरिटेंडेंट है उन्होंने अपना वहाँ पे बयान दिया है कि हम जो है किसी किस्म का रुकावट नहीं खड़ी करेंगे। तो सर ये आज जो हमारी डे टू डे जो एक मुसीबत है उसकी वो आज खात्मा हुआ सर। ये अच्छी बात है, पर मैं ये कहूँगा अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद दोनों केसेस खत्म होने चाहिए। बैरिस्टर गौर साहब ये बताइएगा कि फैसल चौधरी साहब आपके साथ हैं, फवाद चौधरी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत करेंगे? अब वो पाकिस्तान के जलसे में शिरकत हम सारे लोगों को अपील करते हैं कि सारे लोग आ जाए और इंशाल्लाह ताला जलसा होगा। 8 तारीख को होगा, बहुत बड़ा जलसा होगा। मेरे पाकिस्तान के कोने में जहाँ जहाँ भी लोग हैं, खान साहब के टाइगरों से मेरी अपील है, ये खान साहब की रिहाई के लिए है, ये नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ है, जुबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ है, इस महंगाई के ख़िलाफ़ है, इसमें लाक़ानूनियत जो मुल्क में जारी है इसके ख़िलाफ़ है। काइंडली अपने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। मैं कल 1-2 जगहों पे गया हुआ, दुकान में कोई 2 बंदे मुझे मिले, उसने कहा
चेयरमैन साहब, हम बहुत दूर रहते हैं, लेकिन हम चल के आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला खान साहब के लिए आएंगे। थैंक यू सर। और ये बड़ा पुरअमन जलसा होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत थी, और समाअत क्या थी कि हमने एक पिटीशन दायर की थी जो वकला को हर्डल्स पेश आ रही थी। जैसे आपको पता है कि जब हम अडयाला जेल में पेश होते थे और वहाँ पर घंटों खड़ा किया जाता था, सीनियर वकला को खड़ा किया जाता था, 6-6 घंटे खड़ा करके, और कहा जाता था कि आपकी इजाज़त नहीं है ऊपर से। तो हमने उसको देखते हुए यहाँ पर रजू किया था कि ये किया जा रहा है, वहाँ पर पेपर पेन पेंसिल ले जाने की पाबंदी है, कोई चीज़ ले जाते हैं उसके ऊपर भी हर्डल है। और अगर हम वहाँ पर बात करते हैं तो साथ पुलिस एहलकार खड़े होते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज रिमार्क्स जो दिए हैं वो भी बड़े अहम हैं। एक रिमार्क उन्होंने दिया वो ये कि आप जो है ये जो अगर कोई पेपर होता है वो सील होता है तो आप उसे भी जो है वो नहीं खोल सकते, क्योंकि ये प्राइवेसी है ना। अगर एक डॉक्यूमेंट हम लेकर जाते हैं, सरकार अगर देखें आप तो हमारे मुखालिफ है, वही मुकदमात बनाने वाले हैं और वही हमारे डॉक्यूमेंट देखेंगे, ये हमारी बातें जो है नोट करेंगे। तो ऐसी बातें जो हमारी पर्सनल हैं, जो कि केस के रिलेटेड हो सकती हैं, या जो हमारा कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो हम शेयर जो है समझते हैं कि उनके साथ हम शेयर हमने नहीं करनी, तो वो कैसे उसके ऊपर जो है अंदर इंटरवीन करके उसको नोट कर रहे हैं या उसको देखते हैं। तो लिहाजा जो है ये चीज़ें बड़ी एक तशवीशनाक थी, क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी जो आईन पाकिस्तान देता है उसके ऊपर भी हमला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जो है ऑर्डर किया है जिसमें उन्होंने 3 वकला के ऊपर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया है जो कि वहाँ जाएगा, वो बाहर भी हमारे साथ खड़ा होगा, देखेगा कि क्या क्या किया जा रहा है, वो अंदर भी जाएगा, वो ट्रायल के अंदर भी मौजूद होगा, उसमें जो है वो जाकर देखेगा कि क्या सूरत हाल की जा रही है और क्या वाकई ये जो सारी चीज़ें हैं दूर हुई हैं या नहीं हुई। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आकर अंडरटेकिंग दी है जो जेल अथॉरिटीज़ हैं ना कि किसी किस्म की जो हर्डल्स हैं जो भी इनको आ रही हैं, जो भी इनके खदशात हैं, जो भी चीज़ें इन्होंने कही हैं, जैसे कि गाड़ी बाहर 1.5 किलोमीटर दूर खड़ी करना, वहाँ पर पैदल चला के ले जाना, और दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर जो हैं उनकी गाड़ियाँ सीधी प्रोटोकॉल के साथ, तो जो भी इनके हर्डल्स हैं, जो इनके मसाइल हैं, वो हम इधर अंडरटेकिंग देते हैं कि वो हम दूर करेंगे। तो लिहाजा अब दूर करते हैं नहीं करते, अभी हम जाएंगे, क्योंकि हमने कहा है कि अलकादर ट्रस्ट केस, तोशाखाना केस, इसके अलावा 9th में के केस, ये सारे केसेस के अंदर हो रहा है मुसलसल 1 साल से। वहाँ पर मैंने खासतौर पर ये कहा कि नामालूम लोग वो भी बैठे होते थे। जैसा मैंने कहा कि ये नामालूम लोग कौन है, मैंने कहा ये हमारे लोग नहीं होते, PTI के लोग नहीं होते, या हम तो जानते ही नहीं है, पता नहीं कौन होते हैं। तो आज अदालत ने कहा कि अगर ये मसाइल ना हल किए आपने तो हम जो है वो उनकी शनाख्ती कार्ड मंगवाएंगे कि ये कौन नामालूम लोग हैं, और साथ जो मीडिया की जो है, क्योंकि वो पाबंदी उन्होंने लगाई होती है, वो 100 मीटर दूर मीडिया बैठा होता है। तो मैंने कहा जी कि यहाँ आप देख लें कि मीडिया साथ खड़ा है, जेल के अंदर अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, किसी केस के अंदर क्या समाज चल रही है किसी को नहीं पता होता। साफ़ी जो है वो खान साहब कोई जोर से बात करते हैं तो वो सर तक नोट करके बाहर कर देते हैं, अदरवाइज प्रोसीडिंग का कोई नहीं पता होता कि गवाह क्या कह रहा है, क्योंकि ये ओपन ट्रायल है, फेयर ट्रायल है। ओपन ट्रायल का कोई तकाजा नहीं पूरा किया जाए, फेयर ट्रायल का कोई तकाजा नहीं है। तो यही जज साहब ने कहा कि आपने ओपन ट्रायल रखा हुआ है, फेयर ट्रायल रखा हुआ है, तो वहाँ पर वकला के ऊपर बल्कि उनके साथ एसोसिएट भी होने चाहिए थे। तो उन्होंने एक तो वो कमीशन अपॉइंट किया, दूसरों ने कहा कि वकला को हर्डल्स ना हो, तीसरा उन्होंने कहा कि ये सारे मसाइल जो हैं ये दूर करके, और साथ उन्होंने कहा कि एक वकील जो है वो 3 वकला जो है साथ ले जाए। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो दूसरी तरफ से पेश हुए प्रोसिक्यूटर साहब वो कहते हैं जनाब कि हमें प्रॉब्लम है वहाँ पर जनाब कि एक वकील के साथ एक वकील होना चाहिए या सिर्फ वही होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या मसला है, आपको क्या इशू है, आपने जब जेल के अंदर ई ट्रायल करना है तो ये आपका काम था कि वहाँ पर स्पेस होनी चाहिए। और आपको मैं ये बता दूं कि वो पूरा एक वहाँ पर जो है ना कि सिनेमा हॉल जैसे होता है एक बड़ा, वहाँ पर उन्होंने कहा कि इस वक्त हमने कहा कि ये वहाँ जो होता है ना कि वो फिल्म वगैरह चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस वक्त भी ये जो जेल के अंदर है ये एक किस्म की फिल्म ही चल रही है। तो लिहाजा वो जो 100 मीटर दूर बैठे होते हैं उनको आगे क्यों, हमने कहा कि दरमियान में नामालूम होते हैं और फिर आगे जनाब कहते हैं जी कि वो बड़े सिक्योरिटी के खदशात और SOPs देखे, क्या सिक्योरिटी, क्या उन्होंने साफियों ने हमला कर देना, क्या वकला ने हमला कर देना। आप पूरी तलाशी लेते हैं, आप जुराबों से लेकर आप टाइयों तक आप हर चीज़ खोलते हैं, चेक करते हैं कि कोई इनके पास है नहीं, या पता नहीं बम लेकर चले गए हैं या पता नहीं क्या चीज़ लेकर चले गए। तो ये इस तरह की चीज़ें थी जिस पर अदालत ने भी वाज़ेह तौर पर उन्हें सख्ती से ये कहा है कि ये आप चीज़ें बंद करें और फेयर ट्रायल के ये तकाजे नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि ये चीज़ें दूर करने के लिए उन्होंने ख़ास तौर पर ये कमीशन जो है वो अपॉइंट किया। और इंशाल्लाह आप देखते हैं, अब हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह फिर आपको अपडेट देंगे कि क्या वहाँ पर की जा रही हैं। तो ये इस हवाले से जो है वो सारी चीज़ें जो हम हर रोज़ कहते रहे या खान साहब जाकर कोर्ट में कहते रहे कि मेरे वकला को बुलाओ, ये चीज़ें ना की जाएँ, प्राइवेसी के ऊपर हमला ना किया जाए, इनके बुक्स लाने पर या कोई पेपर निकालने पर, बाहर ले जाने पर, कोई नोट निकालने पर पाबंदियाँ थी, उस हद तक इन्होंने मेक श्योरेंस दी। अब देखते हैं क्या वहाँ पर करते हैं, फिर आपको अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया।